जो अज्ञानी लोग होते हैं, सुबह तो ऐसा बोल दिया था, बिल्कुल दुर्बुद्धि है, बिल्कुल दुर्बुद्धि है बोला, बिल्कुल दुर्बुद्धि है वो आदमी। उसे तत्व का ज्ञान नहीं है, न्याय का ज्ञान नहीं है, व्याकरण का भी ज्ञान नहीं है। अब मित्र, तो सामान्य शास्त्रम नूनम विशेषो बलवान भवेत्, उस आदमी को इतना विवेक होना चाहिए, ये बाधित क्यों किया गया है। एक दिन क्या हुआ दीपक भैया, 2 ब्रह्मचारियों को मैंने कहीं भेजा नहीं, तो ज्ञानियों ने सोचा दोनों आचार्य श्री के साथ जाएंगे, और सुबह से जिसको जहाँ भेजा था उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, उसमें से 2 में से 1 को मैंने वहाँ भेज दिया। हमने देखा क्या नहीं, तुम्हारे सोच के अनुसार काम चलता होता तुम अभी आचार्य बन जाते। इसलिए आपको विवेक होना चाहिए, सिद्धांत क्या कह रहे हैं उस पर आपकी विशुद्धि को जब होती तब घात होता है, हो ही नहीं पा रही तो घात कहाँ से होगा। तो यहाँ पर ही क्या कह रहे हैं कि यह जीव सामान्य शास्त्रम नूनम, सामान्य शास्त्र न्यून है, विशेषो बलवान भवेत्, विशेष बलवान है। जैसे कि आ सामने हो, ई हो, एक कार्य अच्छा, ठीक है ना। आवरण को ई वर्ण के आने पर अवर्ण को ये हो जाता है। लेकिन विपुल कहाँ है, स्वस्य ऋषु, ये सूत्र सामने आ गया। अब बेचारा परेशान हो रहा है, वो सूत्र 27 में क्यों नहीं लगा। हे मित्र, सामान्य शास्त्रो नूनम विशेषो बलवान भवेत्, जब व्याकरण में दूसरा सूत्र आया है, आप भूत के सूत्र को भूल करके लगाइए तो तुम व्याकरण शास्त्र सीख पाओगे, और तुमने सोचा ये क्यों नहीं लगा, तुम्हारी व्याकरण में गति नहीं होगी। उन्होंने कह दिया इर और ईड़ी के आने पर अवर्ण को ऐ हो जाता है और पर का लोप हो जाता है। वहां पर एकार्य सूत्र से मात्र ए हो रहा था, यहां पर ऐ किया गया है। तो आपके 27वें सूत्र को यहां पर बाधित करने के लिए यह सूत्र लगाया गया बराबर। इसी प्रकार से आवश्यकता थी कि सुब्रत सागर पास ना जाकर के आप प्रणेश सागर पास चले जाना, क्योंकि आपके आदेश को बाधित करके पुनः आदेश दिया गया है। सामान वचनम नूनम विशेषो बलवान भवेत्, विशेष बलवान होता है। लेकिन जिनको नीति का ज्ञान नहीं है, आगम की सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है, साग साग पे तो चेहरा बना के लटका के बैठ जाएंगे, बोले सुबह कुछ उपदेश दिया था, शाम को कुछ दे रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं विष्णु सागर से, हे मित्र, जब यही सप्तभंगी है, मुझे नहीं समझता था कि आप मात्र यही जानते कि 7 भंग को बोल दो वही सप्तभंगी है। सप्तभंगी ही समझाने आपको कि आपको पहले मुनि दीक्षा लेकर के प्रथमान योग नहीं द्रव्य योग पढ़ना चाहिए। जितनी आचार्य सबकी आंखें खिंच जाएंगी, बोले क्रम भंग कर दिया इन्होंने। हमने भंग नहीं किया है, हम आपको प्रमाण देंगे ऐसा शास्त्र का। बोले क्यों पढ़ना चाहिए। मित्र आइए विष्णु सागर से ऊपर करो। हे जीव, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। समय नहीं मेरे पास, सप्तभंगी पढ़ना ना आपको। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया, कम से कम आप ठीक स्थान पर आपने चोट लगाई है। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वो तुम्हारा बटुक ही सुना देता। बटुक खड़े हो जाइए। 7 तत्व कौन से हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध या मोक्ष, ये 7 तत्व हैं बराबर। आओ महात्मा जी, ये 7 तत्व हैं। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। मित्र,
सात तत्वों पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। ये सात तत्व जो है किस अनुयोग का विषय है? द्रव्यानुयोग का। बहुत बढ़िया। जब तुमको सात तत्व जीवादि का बोध नहीं होगा, निर्णय नहीं होगा, तो सम्यक कहाँ से प्राप्त कर लोगे? प्रथमानुयोग पढ़ लो आप तो। अभी हाँ, चरणानुयोग क्या कह रहा है? इसकी अर्थ जानते हैं आप? क्या अर्थ है इसका? श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्ताकम तपोभृताम। आपको बोध होना चाहिए जो परमार्थ भूत आप्त आगम तपोव्रत। तो परमार्थ भूत आप्त आगम तपोव्रत है। आप्त बेई है जो सात तत्वों की निरूपणा करते हैं, आगम बोई है जो सात तत्व इसमें लिखे हैं, और गुरु बोई है जो सात तत्वों के लिए समझाता है। इसलिए तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन है। इसलिए सात तत्वों पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन। अब कोई कह रहा है आत्मा पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है, मतलब जो मन चले लोग हैं वे अपने मन के ही बात सुनना चाहते, समझना नहीं चाहते हैं। जहाँ आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शन है वहाँ पर देवसा गुरु का श्रद्धान भी है, वहाँ पर सात तत्वों का श्रद्धान भी है। जहाँ पर एक परिभाषा है वहाँ तीनों परिभाषा है। जीवादि श्रद्धेयम सम्मतम। जीवादि तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक थे। यही तो सप्तभंगी चल रही है। सप्तभंगी का मतलब विवाद न करने देना, सारे विषयों को समझा देना, वो सप्तभंगी की महिमा है, अनेकांत दृष्टि की महिमा है। अब भैया देखना, द्रव्यानुयोग का अध्ययन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सात तत्वों में जब हम देखेंगे सप्तभंगी के पास जाएंगे, जय हो जिनवाणी अम्मा, सप्तभंगी के पास जाएंगे, इसी 14वीं गाथा के पास जाएंगे। हमने सात तत्व जान लिए हैं, ठीक है? हमने सात तत्व जान लिए हैं। मतलब जब आप अपने शिष्यों को समझाएंगे ना प्रारंभ में, तो मेरे भैया ऐसे समझाना, हमने सात तत्व जान लिए हैं, अब हम तुमको बेटा सप्तभंगी के पास ले जा रहे हैं। सात तत्व जान लिए हैं, ए भाई समर्थ सागर, सात तत्व जान लिए हैं, वे तुम्हारी जान नहीं है। कहाँ तुम चिपके भटक रहे हो जगत में? सात तत्व जान लिए हैं, वे तुम्हारी जान नहीं है। सात तत्व अस्ति, सात तत्व अस्ति, सात तत्व अस्ति, पर मेरे निज आत्म तत्व की उनमें नास्ति। भैया सात तत्व की अस्थि है, पर उन सातों तत्वों में जो मेरा निज तत्व है आत्मा, वो सामान्य से तो जीव तत्व है, लेकिन विशेष रूप से भिन्न सात तत्वों में मेरे जीवत्व की नास्ति। बराबर भैया? मेरे जीवत्व की नास्ति, मेरे जीवत्व की मेरे में अस्ति। दो भंग बन गए, बन गए भैया? दो भंग बन गए आपके। अब आप क्या समझा रहे अपने एक शिष्य को? बेटे देख, भेद विज्ञान किसे कहते हैं? अस्ति नास्ति का नाम भेद विज्ञान है। आप 3 दिन की बात कर रहे हो, हम जीवन पर्यंत इसी की व्याख्या करें तब भी कम हो जाएगी। आयु कर्म के निश्चय मेरे कम है। अब हे जीव, अस्ति नास्ति से भेद विज्ञान उत्पन्न होता है। जीवोन्येष पुत्रश्चान्यः इत्यसौ तत्व संग्रह इदन्ये दुच्ते किंचित सोचते तस्यै विस्तरः। जीव भिन्न है और अजीव भिन्न है। देह जीव से भिन्नत्व का बोध करना ही तो भेद विज्ञान है। पर भावों से भेद विज्ञान करना, भिन्नत्व का भेद करना भेद विज्ञान है। और इस भेद विज्ञान का नाम है एक समय में अस्ति नास्ति को देखना,
अपनी चतुष्टय की अस्ति और पर चतुष्टय की नास्ति, इसका नाम भेद विज्ञान है। बराबर है ना भैया? ये भेद विज्ञान है। यही तो भेद विज्ञान द्रव्यानुयोग के पास ले जा रहा है। और जो भी न्याय शास्त्र है वे सभी द्रव्यानुयोग का विषय है। जो भी न्याय शास्त्र है किसका विषय है? संपूर्ण न्याय शास्त्र द्रव्यानुयोग का विषय है। जीवा जीव तत्व पुण्य पुण्यो बंध मोक्ष द्रव्यानुयोग दीपा सुत विद्यालोक तुनते। भगवत समन्वद्य स्वामी कवियों में तीर्थंकर वो महान ग्रंथ उपास का अध्ययन, दिगंबर परंपरा का महान उपासक अध्ययन का अंश रतनकांड साहब का आचार्य। इस ग्रंथ उन्होंने कहा है जीवा जीव तत्व, जिसमें जीवा तत्वों की बंध मोक्ष पुण्य पापों आदि की व्याख्या की गई है। उसका नाम द्रव्यानुयोग दीपा। ये द्रव्यानुयोग दीपक है। श्रुत विद्या मातुनते, जो श्रुत विद्या से पूर्ण है, श्रुत विद्या को प्रदान कराने वाला है। अस्ति नास्ति। अब जब सम्यक प्राप्त करेगा जीव तो फिर वो विश्व सागर क्या देखेगा? सम्यक दृष्टि जीव कर्म की 7 प्रगतियों का 6 छौसम अथवा 3 कर्ण प्रणाम, अपूर्व कर्ण, अनुवृत्तिकरण, अधाकरण। 3 कर्ण प्रणाम कर रहा है। जैसे ये माता दांता एक चक्की होती छोटी वाली जिसे दाल बनाई जाती है, उसे छिलके अलग हो जाते हैं और मोटा छिलका रहे अलग हट जाता है, फिर भी थोड़ा सा लाल में रहती है। जानते दांता जानते हैं आप? एक छोटी चक्की होती है, वो माँ दाल बनाने के लिए आती है। ठीक है, अब आप जतैया बोलो ततैया बोलो, लेकिन आप समझ जाना है दांता। ठीक है, दतैया, ठीक है, सब समझ गए। छोटी चक्की होती है, बड़ी चक्की से अब बड़े उसमें रहस्य है। बड़ी चक्की जो रहती है उसमें बाकायदा मिट्टी का वो बना करके चक्की को सुंदर बनाते हैं। उसके नीचे एक इस प्रकार से लकड़ी का जो है किली रहती है, उसके नीचे बहुत सारी लकड़ी के पाटे फंसे रहते हैं। उसको ठोकने से वो ऊपर हो जाती है तो मोटी मोटी सामग्री बनती है, दलिया बनता है। उसको ठोक दो ना तो फिर वो आटा बनता है, और नीचे ले जाओ तो फिर मेरे मित्र उसी के माध्यम से ताकत अधिक लगेगी लेकिन बारीक मैदा बनेगी। उसी चक्की से मैदा बनेगी। और कील को ऊपर कर दिया तो मोटा दलिया बनेगा, मध्यम में किया आटा बनेगा, और नीचे कर दिया तो कील वही है। कील वही है, अनेकांत सात बात। कील वही है, जीव वही है, उपयोग वही है। उपयोग में शुभ क्रिया आ गई तो सो उपयोग बन गया। उपयोग में अशुभ क्रिया आ गई, उपयोग अशुभ हो गया। उपयोग में शुभ अशुभ से रहित होकर के उपयोग शुद्ध हो गया। कील वही है, उपयोग बाहर नहीं जाता है, उपयोग एक ही होता है। उपयोग के हेतु बदलते हैं, उपयोग की संज्ञा बदल जाती है। इसलिए ज्ञानी लोग हर वस्तु को इतने तरीके से देखते हैं, वो अपना प्रमेय बनाते हैं। अब आप हमसे पूछे चक्की पीसी क्या? बिल्कुल नहीं पीसी, ध्यान रखना। ओह नहीं तो इनके मन में यही चल रहा है संदीप के। पर मेरे मित्र, हर कार्य करने से ही ज्ञान होगा, तब तो अनर्थ हो जाएगा। हम तो बहुत सारी बातें आपको बताते हैं। इसलिए अनुभव से ज्ञान, अनुभव करके ज्ञान, देखने के अनुभव से ज्ञान, ये आप दो भेद कीजिए इसको। दृष्ट श्रुत अनुभूत,
देखने से, सुनने से, अनुभव करने से ज्ञान होता है बोला। आइए अब आपको यहां विषय क्या पकड़ना है कि सम्यक कैसे प्राप्त कर रहा है। तो उस जीव ने 3 टुकड़े किए, गुम्मट सार कर्म कांड से बोल रहा हूं भाई, जीव कांड से नहीं बोल रहा हूं। 3 टुकड़े किए मिथ्यात्व के, और 3 टुकड़े किए हैं। अब बोले जैसे पंडित कर्म की प्रकृतियां ही गिनते रहेंगे, बोले कर्म की प्रकृतियां के टुकड़े किए हैं। पर पीयूष एक बात तो बेचारों को इतना समझा दो, ये कर्म की प्रकृतियों के टुकड़े हुए हैं किसके बल पर हुए हैं? जितने करुणानियोगी जीव हैं वे कर्म के टुकड़े तो करा देते हैं, पर हुए किसके बल पर हैं? ये हमारे महात्मा जी देवसागुरु को लेके आ जाएंगे और वे महात्मा जी तत्व श्रद्धानम लेके आ जाएंगे। पर आपको ये बोध होना चाहिए सारे श्रद्धान करने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा की विशुद्धि के नियोग से प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य, आत्म विशुद्धि मात इतरत, आत्मा की विशुद्धि वीतरागता को प्रदान कराती है। और मित्र जो 16 कर्म की प्रकृतियों का उसने जो वो किया है, विच्छेद किया है, ये किसके बल पर? आत्म विशुद्धि किसके बल पर? भेद विज्ञान किसका? भेद विज्ञान, भेद विज्ञान किसका? जिसमें विज्ञान है वही भेद विज्ञान करेगा। जिसे विज्ञान ही नहीं है भेद विज्ञान क्या करेगा? सुब्रत सागर, ये विषय तो विद्वानों की गोष्ठी में होना चाहिए मित्र। वेद विज्ञान कौन करेगा? कर्म करेंगे क्या? 7 प्रकृतियां करेंगी क्या? घोर आश्चर्य। जैसे स्वामी को पढ़ लीजिए आप समय साजी में, आत्मा के आश्रय से ही भेद विज्ञान होता है, आत्मा के आश्रय से विशुद्धि होती है, आत्मा के आश्रय से ही सम्यक्त होता है। उपचार से, विभार से, देव साधु का श्रद्धान, तत्व श्रद्धान, ये सब हमको स्वीकार है। कर्म की प्रकृतियों अच्छे छोसम, ये सब स्वीकार है। लेकिन सत्य तो ये है, इन सब का आश्रय कौन है? अधिकरण कौन है? पढ़ लीजिए आप सतखंडागम जी को, पढ़ लीजिए आप सतखंडागम ना मिले तो तत्वासुर जी के पहली अध्याय को पढ़ लीजिए आप। निर्देश सौम्य साधन अधिकरण स्थिति विधानता। सम्यक का अधिकरण कौन है? सम्यक का स्वामी कौन है? मेरे सम्यक का स्वामी देव साहब गुरु हो जाएगा क्या? बाप रे, कितनी अज्ञानता छाई जगत में।